रावण बहुत बुरा आदमी था और उसने कभी नहीं कहा कि दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाओ। आप तो जैसे हो नीचे करके ही बजा देना, उसमें ही खुश हूं मैं आपके बीच में कोई माथा फोड़ी की बात नहीं करूंगा। बस आप थोड़ा मस्ती के साथ सुनना, हंसते मुस्कुराते रहना। किसी ने कहा है, ये आज दिन तक मेरे को मालूम नहीं चला किसने कहा है, पर जिसने भी कहा है उसने ये कहा है कि जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहाँ जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। तो मैं आपकी महफिल को थोड़ा सा स्वर्ग बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं ऐसी कोई माथा फोड़ी की, मेवाड़ का जुल्म इससे पहले भी मैंने कई बार सहा है। जुर्म? हाँ, मेरी लुगाई भी इधर की है। अच्छा, धाक माने पामड़ा। हाँ, मेरी शादी भी इधर ही हुई, चित्तौड़ में। राणा सांगा ने 80 घाव सहे थे, मैं 360 तो रोज ही सहता हूँ। और एकमात्र वो वहाँ की पद्मनी है, जोहर इनसे करवाती है। हाँ, अब भाई साहब दिक्कत ये है कि अगर टाइम पे घर चल जाए तो खाना गरम मिलता है और लुगाई ठंडी मिलती है, और लेट जाओ तो खाना ठंडा मिलता है, लुगाई गरम मिलती है। लेकिन मैं फिर भी सबसे ज्यादा दुनिया में इज्जत अगर किसी की करता हूँ तो मेरी लुगाई की करता हूँ, और मैं किसी की भी नहीं करता। मैं मेरी लुगाई की इज्जत इसलिए करता हूँ भाई साहब, मैं एक दिन कोटा में मेरी लुगाई के साथ घूम। अच्छा, इन लुगाइयों का एक काम और देखना, अगर आप इनको कह दो ना कहीं घूमने चलना है तो 5 घंटे में बेग जमेगा इनका, और लड़ाई हो जाए थोड़ी सी भी, माई के जाने के लिए 3 मिनट में सारा सामान पैक कर लेगी। देखो, मैं ऐसी ज्ञान की बहुत सारी बात करूंगा आपके बीच में, मैं बिल्कुल माथा फोड़ी। ये 2 भाई आ चुके हैं। भाई अगर मेरे को सुनने आए हो तो बैठ जाओ। इनको खुद को पता नहीं है क्यों आए। अच्छा, क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट? भाई 1 बज गई, आप तो वो चरण स्पर्श करने आए थे, स्पर्श करके चल दिए। हाँ, अंग्रेजी निकलती है। वो पिछले दिनों एक अंग्रेज मिल गया मेरे को। अंग्रेज मुझसे बोला, तेरे को इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोला कितनी? मैंने कहा बस। बोला सही बता, इंग्लिश आती है क्या? मैंने कहा तू पूछ तो सही। बोले इंग्लिश आती है तो एक काम कर, वो जो लड़की साइड में खड़ी है उसको इंग्लिश में यहाँ बुला। अब इतनी सी तो मेरे को आती थी, मैंने कह दिया बेबी प्लीज कम हियर। लड़की आ गई, बगल में खड़ी हो गई, लेकिन अंग्रेज भी पट्टा 1.5 छाना। बोला अब इसको इंग्लिश में वापस वहीं भेज। अब भाई साहब ये वाली मेरे को नहीं आती, लेकिन मैं भी इंटेलिजेंट आदमी, भगवान कसम में वहीं पे गया जहां से लड़की आई थी। वहां जाके फिर बोल दिया बेबी प्लीज कम हियर। दिमाग से काम करना पड़ता है। हाँ, बहुत बढ़िया आपने सुनाया। देखो, आप कवियों को देखो, लोकेश जी को देखो। आप लोकेश जी को हम किसी भी कवि सम्मेलन में लाने से पहले 1 घंटा साबुन से धोते हैं, फिर साबुन खत्म हो ही जाता है इतने लंबे आदमी से, फिर 2 घंटे उस साबुन को धोते हैं जिससे इनको धोया था। ये मैंने इसलिए बोला, आपसे कोई था ही नहीं आज, दूसरा ऑप्शन ही नहीं दिख रहा था। और सोनल जी को देखो, डैमेज कंट्रोल। हाँ, इतना क्रीम पाउडर लगा के आइए, भगवान कसम मेरा कैरम बोर्ड खेलने का मन कर रहा है। ये जो भाई साहब आप ये फोटो खींच रहे हो ना, ये जमाना गया, अब नया जमाना आ गया। आदमी तो कम करता है, यूज लड़कियां ज्यादा करती है। मैं भाई साहब आदमी और औरतों में हमेशा मैं आदमियों की, मर्दों की साइड रहूंगा, क्योंकि मैं भी वही हूँ। तो उसी की साइड में रहूंगा ना यार, जिधर का हो हमेशा उसी साइड रहना चाहिए। क्योंकि ये औरतें तो भाई साहब ये 150 रुपए की चप्पल खरीदी, पूरे मोहल्ले में दिखाएगी, देखो मैंने चप्पल खरीदी, देखो मैंने चप्पल खरीदी। 75 रुपए की साड़ी लाएगी हटवाड़े में से, उसको भी पूरे मोहल्ले में दिखाएगी, देखो मैंने साड़ी खरीदी।
देखो मैंने साड़ी खरीदी। आदमी इतना शरीफ होता है भाई साहब, 5,000 की दारू पी के चुपचाप सो जाता है, किसी से बात ही नहीं करता। और मैं आपको बताऊं, वो जो दीपक पारिक ने वो एक्टिंग करी ना शराबी की एक्टिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब हो 1.5 क्वार्टर पी और फिर लुगाई के सामने जा और फिर बिना पिए की एक्टिंग कर। ये बढ़िया। यही है बड़ी एक्टिंग तो यार, ये करो। ये होती नहीं है, लुगाई थोड़ी देर में ही समझ जाती है ब्रांड दूसरा लग रहा है। आदमी भी कहता है अरे तेरी कसम शनिवार मंगलवार को तो मैं हाथ ही नहीं लगाता। ये फोटो खींच, मेरे पास तो एक दिन एक लड़का आ गया मेरे पड़ोस का, बोला भाई साहब ज्ञान दो। मैंने कहा क्या ज्ञान चाहिए तेरे को? बोला भाई साहब ज्ञान दो, मेरी शादी है अगले महीने 21 नवंबर को। देव उठ जाएंगे क्या जब तक? उठ गए क्या? हाँ तो दिसंबर में कर दो। टूट गए तो इस तपन की भी कराओ। इसकी तो हो गई 2 बार। बारात में तो मैं 1 बार भी नहीं गया। इसलिए तपन ने तो कसम खा रखी है, न तो ये जिंदगी में खुद शादी करेगा और ना ही इसके बच्चों को करने देगा। एक कसम पे तो भी करा है। तो देश में ऐसे ही बहुत सारी प्रबोध आ गया लड़का मेरे पास, बोला गुरुजी ज्ञान दो। मैंने कहा क्या ज्ञान चाहिए? बोला ज्ञान दो, अगले महीने मेरी शादी है 21 नवंबर को, ऐसा ज्ञान दो जो लुगाई मेरे हमेशा संपट में रहे। अरे मैंने कहा ऐसा तो हमारे खुद के पास ही नहीं है, तेरे को खा से दे। बोलो दो। मैंने कहा ठीक है ले ज्ञान। मैंने उससे कहा, मैंने कहा एक बात बता तू पीता है? बोला भाई साहब मैं तो हाथ ही नहीं लगाता। तो मैंने कहा हो गया काम। मैंने कहा शादी के पहले ही दिन लुगाई के पास एक ब्लेंडर की बोतल ले जाके रख देना, ब्रांड कोई सा भी हो, दारू की रखनी है। लुगाई देखते ही कहेगी ये कैसा बेवड़ा पति मिल गया मेरे को, शादी के पहले ही दिन दारू की बोतल लेके आ गया, ओपनिंग में ही। तो उसी के सामने दीवार पे फोड़ देना फेंक के और कह देना आज से तेरे प्यार में बंद। लुगाई तेरा ये बलिदान जब देखेगी, ये तेरा त्याग देख के लुगाई कहेगी हाँ मैंने सही पति चुना है। उसने वैसा ही किया। शादी के पहले ही दिन लुगाई के पास बोतल ले जाके रखी। लुगाई देखते ही बोली ठीक है बनाओ, लेकिन मेरे बैग में पानी मत डालना, मैं तो नीट ही पीती हूँ। अरे भाई साहब वाह भाई वाह करना ही पड़ेगा ना, 1:30 बजे नंबर जब तो आया। बहुत बढ़िया। मैं बढ़िया ही करता हूँ। ये दो आप भी खड़े रह के सुन रहे हो, इधर आ जाओ ना, ये सोफे कुर्सियां खाली है। आपकी पार्टी ऐसी लग रही है जैसे मायावती की, सारे गद्दे खाली, नीचे खैर कोई बैठता भी नहीं है आजकल। और इसमें कोई बात नहीं है, बैठे हो तो बैठे हो। ठंड पड़ रही है, ठंड से कोई ज्यादा मेरे को वैसे फर्क पड़ता नहीं। ठंड में मेरे को बस एक ही प्रॉब्लम होती है, रात को जब मैं सोता हूँ आधी रात तो मेरे को इसी में लग जाती है, ये रजाई चौड़ी किधर से लंबी किधर से। मैं सही सोचता हूँ भाई साहब, मैं दुनिया में किसी से भी सावधान नहीं रहता, केवल एक आदमी से मैं जरूर सावधान रहता हूँ, बीड़ी पीने वाले से। क्योंकि वो बार बार में एक ही बात कहता है, भगवान कसम दे अग्नि हाथ में झूठ नहीं बोल रहा है। ऑब्जर्वेशन, अभी सूर्य ग्रहण लग गया, सूर्य ग्रहण लग गया, सारे बोले ग्रहण लग गया, ग्रहण लग गया। ग्रहण कब लगता है? जब दो के बीच में तीसरा आता है तब ग्रहण लगता है। अच्छा खासा चल रहा था अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा का, बीच में अर्जुन कपूर आ गया तो ग्रहण लग गया।
रूस और यूक्रेन बढ़िया रह रहे थे, बीच में नाटो आ गया तो ग्रहण लग गया। अच्छा, दुनिया में 3 तरह के ही लोग होते हैं। पहले वो जो रूस की तरफ है, दूसरे वो जो यूक्रेन की तरफ है, और तीसरों को कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। वो कच्चा बादाम पे वीडियो बनाते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे, उनको कोई लेना देना नहीं होता। रूस और यूक्रेन के बीच में नाटो आ गया तो ग्रहण लग गया। कभी बसपा आ जाती थी मायावती की, कभी सपा आ जाती थी अखिलेश की, बीच में योगी बाबा आ गया, दोनों ही पार्टियों पे ग्रहण लग गया। सोनिया और मनमोहन जी बढ़िया सरकार चला रहे थे, फिर राहुल गांधी आ गए, ग्रहण लग गया। ग्रहण नहीं लगा भाई साहब, ऐसा शनिचल लगाया, हटने का नाम ही नहीं लेना। अब तो हट गया। अच्छा, जब इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेहरू जी के कपड़े विदेशों में धुलने जाते थे। मोदी जी ऐसा नहीं करते। मोदी जी के 10-20 जोड़ी गंदे होते हैं, वो खुद ही एक बार में विदेश चले जाते हैं। बार बार का शंटा कौन पाले। अच्छा, कांग्रेस वाले भी कम नहीं है।